हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हमने अभी इतने दिन से हिंदी दर्पण की बुक पढ़े थे। अब हम व्याकरण पढ़ेंगे आज, हिंदी व्याकरण। अब हिंदी व्याकरण में इसके पहले हमने क्या पढ़े थे, एक बार उसका भी रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़े थे। तो सबसे पहले मैंने बताई थी कि भाषा के मतलब क्या था। तो सबसे पहले आपकी कविता थी कि अम्मा देखो आया चांद, मस्ती से है मुस्काया चांद। ओके, ये वाली थी। फिर भाषा, जो शब्द हमारे विचारों को प्रकट करते हैं उनको भाषा कहते हैं। ये बताया गया था कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये भाषा है। राजभाषा मतलब हिंदी हमारे अधिकतर जो भारत में अधिकतर जो हिंदी बोलते हैं राजभाषा है। फिर लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। तो ये था भाषा के अंतर्गत, है ना। फिर उसके प्रश्न उत्तर लिखवाई मैंने आपको, खाली स्थान लिखवाई थी। फिर पार्ट 2 मैंने पढ़ाई थी वर्णमाला। तो वर्णमाला में मैंने बताई थी स्वर क्या है, अ आ इ ई उ ऊ। व्यंजन क्या है, तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो क वर्ग में क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ ये सब जो है आते हैं। उसमें अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। पार्ट 2 में हमने इसके अंतर्गत ये पूरा किए थे कि क्या क्या है। उसके बाद में फिर वर्णमाला कितने होते हैं, 52 कुल कितने हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। स्वर 11 होते हैं, 2 अयोवाग्य होते हैं और व्यंजन 39 होते हैं। फिर वर्णों के 2 प्रकार थे कि वर्ण में स्वर और व्यंजन। फिर व्यंजन में कौन कौन से थे कि कौन से बोलने पे व्यंजन में अंदर से वो निकलता है, ऐसे सब पूरा बताए थे कि अगर मुंह से जब तालू और वो टकराते तो कौन से शब्द बोले जाते हैं। फिर संयुक्त व्यंजन, अनुसार, विसर्ग, संयुक्त अक्षर, र वाले संयुक्त अक्षर, ये सब बताई थी। उसके बाद में इसी में मैंने आपको प्रश्न उत्तर करवाई थी 2। फिर उसके बाद नीचे दिए गए चित्रों में व्यंजन के जो नाम छूट गए थे आपने वो लिखे थे। कुछ बच्चों ने वीडियो भी सेंड किया, मैंने चेक की थी। उसके बाद में था कि आपका लास्ट में पेज नंबर 14 पे दिए गए चित्रों में उनके नाम लिखना था, हमने वो भी लिखे। और बाद में हमने सही अथवा गलत भी किए थे पेज नंबर 14 पे। आज हम कुछ व्याकरण में पाठ 3 पढ़ने जा रहे हैं, मात्राएं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मात्राएं। क्योंकि हमने जो हिंदी दर्पण में हमने उसमें सबसे पहले पढ़े थे आ की मात्रा, यानी उसमें 2 वर्ण वाले शब्द, फिर बिना मात्रा वाले शब्द थे वो 2 वर्ण, 3 वर्ण, 4 वर्ण, इस टाइप के हमने वो पूरे एक लाइन से पढ़े थे। और उसमें फिर हमने उसके बाद जब 2 वर्ण वाले थे, बिना मात्रा के शब्द थे, तो उन बिना मात्रा के शब्दों को हमने बोर्ड पे लिखवाने के बाद उसमें बताए थे कि आ की मात्रा कैसे खींची जाती है। जो एक डंडा रहता है उसको बोलते हैं आ की मात्रा, और उस आ की मात्रा के शब्द भी पढ़े थे, हमने बनाए थे काय में, हिंदी दर्पण में। अब हम व्याकरण में पार्ट 3 मात्राएं क्या पढ़ने जा रहे हैं? मात्राएं। ये पाठ हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें था कि सबसे पहले यहाँ पर 2 पिक्चर दिए हुए हैं। ये एक पिक्चर बगीचे का है और दूसरा है ताजमहल का। काय का है? ताजमहल का। अब ये क्या है इसको तो हम पढ़ेंगे पहले, फिर समझ में आएगा। ओके, तो आज क्लास फर्स्ट में हिंदी व्याकरण में पार्ट 3 मात्राएं। क्या था? मात्राएं। तो देखिए, बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। यहाँ एक बगीचे का चित्र दिया है, उसमें क्या खिले हैं? रंग बिरंगे फूल खिले हैं। हाँ, उसके बाद में यहाँ पर ताजमहल आगरा में है। तो यहाँ जो आगरा, ये ताजमहल का चित्र दिया, ये कहाँ बताया है? ताजमहल कहाँ है? आगरा में। ताजमहल कहाँ है? आगरा में, ये बताया गया है ना। तो अब इनको क्यों बताया है तो ये हमको देखना है। तो हम यहाँ लिखते हैं जैसे कि बगीचे में सबसे पहला पॉइंट है जो आपका कि बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं।
ये एक मैंने वाक्य लिखती हूँ कि बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। इसको 1-2 मिनट देखिए। ओके, तो बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। अब इसमें क्या बताया गया है, पहले तो हमको ये देखना है। अब ब में कोई मात्रा नहीं है, ग में ई की मात्रा और च में ए की मात्रा है ना। तो बगीचे में, म में ए की मात्रा, बिंदु में, फिर रंग, र पे बिंदु, ग रंग, फिर बिरंगे, ब में ए की मात्रा बी, र पे बिंदु, ग में ए की मात्रा गे, रंग बिरंगे, फिर फ में उ की मात्रा फूल, फूल, ख में ई की मात्रा की, ल में ए की मात्रा ले, खिले हैं, है ना। तो इसमें मात्राएं दे दी गई है, हर मात्रा। तो इसमें कैसा है, बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, है ना। तो अब इसमें जैसे ब और गी, तो ये बगीचे, तो ये एक डंडा, इसको डार्क कर देते हैं, आपकी बुक में रेड कलर से है ना। तो बगीचे, तो ये ए की मात्रा को भी डार्क करते हैं क्योंकि ये मात्राएं लगी हुई है। ओके, फिर म में ए की मात्रा ऊपर बिंदु। ओके, तो ये हमने इसको मात्राओं को हम डार्क कर दे रहे हैं क्योंकि आपकी बुक में भी रेड कलर से उसमें किया हुआ है। तो में, फिर रंग, फिर ये बिरंगे, तो बी ई की मात्रा, फिर र पे बिंदु और गे, तो ये मात्राओं को हम डार्क कर रहे हैं। ओके, यहाँ बताना चाह रहे हैं आपको कि ये मात्राएं हैं। ओके, फिर खिले, तो खिले ये। ओके, और फिर उसके बाद में है, तो ये क्या है, मात्राएं हैं। अब इसमें मात्राओं में जैसे ये बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। अब मैंने ये जो मात्राएं डार्क कर दी हैं, इनको एक बार आप देख लीजिए। क्या कर लीजिए, उसको आप एक बार देख लीजिए, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो जब आप उसको देख लेंगे तो वो जो है डार्क वाले शब्द हैं जो मात्राओं के, उसको आपको देखने से समझ में आएगा कि ये क्या है, मात्राएं हैं। क्या है, मात्राएं। ओके, तो हम अब वो मात्राओं को देखते हैं कि कौन कौन सी मात्राएं हैं। तो हमने ये जो डार्क किए हैं चॉक से, तो हमने आपको इसके पहले हिंदी दर्पण में मात्राएं भी बताए थे। क्या बताए थे, मात्राएं भी बताए थे। तो हमने सबसे पहले बताए थे, जैसे अभी फिर से बता दे रही हूँ, आ की मात्रा थी ये, है ना। ये एक डंडा था, जो ये क्या था, आ की मात्रा, है ना। फिर उसमें आपको बताई थी ई की मात्रा। तो ये हमने आपको क्लास फर्स्ट में 2 से 3 बार मैंने बता चुकी हूँ कि अ में कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा में एक डंडा होता है, छोटा ई, बड़ा ई, है ना। उसके बाद में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर री, फिर बड़ा, फिर ए, आई, ओ, औ, इतनी मात्रा बताए थे जो हम यहाँ आपको बता रहे हैं। तो बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, तो हमने ये इसमें डार्क करके आपको बताया कि यहाँ मात्राएं कहाँ लगी हैं। ये ई की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, फिर ई की मात्रा, ए की मात्रा, ऊ की मात्रा, फिर ई की मात्रा, ए की मात्रा, औ की मात्रा, है ना। तो ये मात्राएं हैं, इसलिए ये शब्द में हमने ये मात्राओं को डार्क कर दिए हैं। अब इसका दूसरा वाला जैसे है, ताजमहल आगरा में है, तो ये त, फिर आ की मात्रा, तो इस मात्रा को हम डार्क कर देते हैं। फिर ता, ज में कोई मात्रा नहीं है, म, ह, ल, तीनों में 1 2 3 में कोई मात्रा नहीं है, केवल त में आ की मात्रा, ताज, तो हमने इसको डार्क कर दिया। फिर आ, ग, रा, आगरा में है। तो मैंने आपको बता दी कि ये मात्राएं लगी हुई है। ताजमहल आगरा में है, ये 2 आपके बुक में ये दिए हुए वाक्य मैंने यहाँ लिख दी। अब ये क्या है, तो बच्चों ऊपर के वाक्यों में व्यंजन वर्णों के साथ स्वरों का मेल उनके मात्रा के रूप में किया गया है।
जिसे लाल रंग से दर्शाया गया, इन्हें मात्रा कहते हैं। मैंने क्या बताया आपको, पहले बता दी थी कि एक व्यंजन है और व्यंजनों के साथ में ये मात्राएं जो लगी हैं लाल रंग की आपके बुक में, और मैंने यहाँ चाक से भी डाल की हूँ। तो ये क्या है कि जो वाक्य व्यंजन वर्णों के साथ स्वरों का मेल उनके मात्रा के रूप में किया गया है, जिसे लाल रंग में दर्शाया गया है। ये लाल रंग में दर्शाया है मात्राओं को, इन्हें मात्रा कहते हैं। तो ये हमने जो ये डार्क कर दिए हैं ये चौक से यहाँ, और आपकी बुक में लाल रंग में लिखा है, इनको हम क्या कहते हैं, मात्राएं कहते हैं। तो ये बोर्ड पे आप देखिए उसमें कि जो डार्क कलर की है वो क्या है, मात्राएं हैं। ओके, तो आज हम पाठ 3 ये मात्राएं ही पूरी पाठ केवल पढ़ेंगे इसको कि क्या है इसमें। फिर व्यंजन वर्णों के साथ जुड़ने पर स्वर वर्णों के रूप बदल जाते हैं। स्वर के बदले हुए इन रूपों को मात्रा कहते हैं। इसमें क्या बताया है कि ये जो व्यंजन है ना, व्यंजन वर्णों के साथ जुड़ने पर, यानी व्यंजन वर्णों के साथ जुड़ने पर स्वर वर्णों के रूप में बदल जाते हैं। ये काय में बदल जाते हैं, स्वर के रूप में बदल जाते हैं। स्वर बदले हुए इन रूपों को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। कि जैसे हमने ये लिख दिए ब, ग और फिर च, तो ये अलग शब्द बन गया। अब इसी में हमने एक मात्रा लगा दी है आ की, ई की, ए की, तो ये क्या हो गया, बगीचे। तो ये कुछ अलग से शब्द बदल जाते हैं और बिना मात्रा के शब्द अलग से बदलते हैं। तो हमने ये बताया आपको कि इन रूपों को मात्रा कहते हैं। मात्राओं को देखिए और पहचानिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी बुक में, यहाँ लिखा है कि आप इन मात्राओं को देखिए और पहचानिए। अब हम यहाँ पर स्वरों का मूल रूप, ओके, स्वरों का मूल रूप। अब हम स्वर के मूल रूप लिख लेते हैं यहाँ की क्या है स्वरों के मूल रूप। तो सबसे पहले स्वर है अ आ, ई, ओ, है ना, ओ, फिर री, क्या हो गया, री, फिर ए, फिर आई, ओके, आई, ओ, औ, है ना। तो ये हमने स्वरों का मूल रूप लिख लिया। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये क्या हो गए, स्वरों के मूल रूप हो गए। अब स्वरों की मात्राएं। अब यहाँ पर मैंने इसमें आपको दर्पण में भी बहुत बार पढ़ाई थी कि स्वर मात्रा, है ना। तो स्वरों की मात्राएं क्या आएगा, अब स्वरों की मात्राएं, है ना। तो मात्राएं कैसी हैं वो भी देख लेते हैं हम। ओके, तो स्वरों की मात्राएं, जैसे ये आ की मात्रा, है ना, फिर ये ई की मात्रा, ये छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, फिर छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, फिर ये री की मात्रा, फिर ए की मात्रा, आई की मात्रा, है ना, फिर ओ की मात्रा और फिर आओ की मात्रा। तो ये मैंने क्या लिखी कि स्वरों का मूल रूप आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, है ना। अब स्वरों की मात्रा, मैंने मूल रूप लिख दिए कि स्वर के मूल रूप क्या है, उसके बाद स्वरों की मात्राएं। तो स्वरों की मात्राओं में ये आ की मात्रा, फिर छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये मात्राएं आ गई। अब ये मात्राएं मैंने आपको हिंदी दर्पण में भी कम से कम 2 से 3 बार पढ़ाई थी, तो इतना तो समझ में आ गया हो कि ये मात्राएं कौन सी है और इनको कौन सी मात्रा बोलते हैं। और नहीं भी समझ में आया तो अभी भी मैं आपको वापस समझा रही हूँ कि ये मात्राएं हैं और ये स्वरों का रूप है, तो हम इनको मात्राएं कहते हैं, जो हम आज
अपने पाठ 3 में क्या पढ़ रहे हैं, मात्राएं। क्या पढ़ रहे हैं, मात्राएं। तो मात्राओं का मूल रूप और स्वरों की मात्राएं। तो ये देखिए कि मात्राएं मैंने किस तरह से लिखी हूँ। ओके, तो ये आपको इस तरह से पहले इतना ही आपको पाठ पेज नंबर 15 पे पढ़ते हुए वीडियो सेंड करना है। ये मात्राएं कौन सी हैं, क्या है, और ये पाठ को पढ़ते हुए वीडियो सेंड करना है। तो ये है मात्राएं। और इसके बाद मात्राओं का व्यंजन के साथ योग, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैंने आपको इतना पढ़ाई हूँ, तो आप इतना पढ़ते हुए मुझे वीडियो सेंड करेंगे और ये इस तरह से आप अपनी बुक में भी पढ़ेंगे भी और कॉपी में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।